हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की। अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने गांधी जी के जीवन परिचय, उनका भारत में आगमन, दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर की। देखिए, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर को एक साथ जोड़ के भी हम लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों घटनाएं 1918 में घटित हुई हैं और दोनों घटनाएं लगभग समानांतर रूप से चल रही थी। 1918 में जिस समय खेड़ा आंदोलन हो रहा था, उस समय गांधी जी कहाँ पे थे? अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ थे। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग एक साथ जोड़ के याद कर सकते हैं। और दूसरे, अगर क्वेश्चन को फैक्चुअल बनाना चाहें तो वो ये भी बोल सकते हैं कि क्या अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय खेड़ा आंदोलन उसी समय चल रहा था कि बाद में चल रहा था। तो यहाँ से भी दोनों चीज़ों को मिलाकर हम लोग को प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आइए हम लोग ज़्यादा इधर उधर ना घूमते हुए सीधे अहमदाबाद मिल मजदूर पे चलते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था? ये आंदोलन हुआ था मिल मालिक के विरोध में। मिल मालिक जहाँ पे लोग मजदूरी करते थे और उनके एवज में उनको सैलरी मिलती थी। हुआ ये था कि 1918 के दौरान ही क्या हुआ था? प्लेग फैला था, सूखा उखा पड़ा था, तो बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी। तो जो गुजरात के अहमदाबाद के मिल मालिक थे, उन्होंने लोगों को एक लालच दिया कि अगर आप लोग काम पे लगे रहेंगे तो हम आप लोगों को प्लेग का बोनस देंगे। कुछ मजदूर मजबूरी में इधर उधर भागने लगे थे, उन लोगों को परेशानियां हो रही थी और प्लेग की वजह से लोगों के साथ मृत्यु भी बहुत हो रही थी। तो लोग बहुत डिस्टर्ब थे, लोगों को डर हो गया था। तो इस वजह से मिल मालिकों ने उन लोगों के सामने एक लालच फेंका कि अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम आप लोगों को प्लेग का बोनस देंगे या फिर वेतन वृद्धि भी करेंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने अपना जो वादा किया था प्लेग बोनस का, वो वापस कर दिया। अब देखिए, किसी भी आंदोलन का, सत्याग्रह का कोई ना कोई पृष्ठभूमि होती है। पृष्ठभूमि यहाँ से चालू होती है। ये था कि प्लेग बोनस को वापस ले लिया गया, वेतन वृद्धि की बात की गई थी, वो भी नहीं की गई। तो उनके बीच में ही से एक अनसुईयाबेन साराभाई थी। जो कौन थी? जो अम्बालाल साराभाई की बहन थी। और अम्बालाल साराभाई जो थे, वहाँ के एक बहुत बड़े मिल मालिक हुआ करते थे और वो बहुत रुतबा रखते थे। अम्बालाल साराभाई के साथ एक क्वेश्चन आप लोग और जोड़ सकते हैं कि उन्होंने साबरमती आश्रम जब गांधी जी ने बनाया था, तो उसमें सबसे अधिक दान जो था वो इन्होंने ही दिया था। तो इन लोगों के गांधी जी के साथ पहले से ही संपर्क थे। तो अनसुईयाबेन साराभाई को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने मजदूरों की मजबूरियों को समझा और उन्होंने गांधी जी से इस बारे में विचार विमर्श किया। तो गांधी जी इस आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी जी इस आंदोलन में शामिल हो गए और गांधी जी ने मजदूरों को बहुत समझाया कि हम आपके साथ हैं, हम लोग इस बारे में मिल मालिकों से बात करते हैं। तो उन्होंने मिल मालिक से बात की कि भाई आप एक काम कीजिए, आप प्लेग बोनस जो है वो बढ़ा दीजिए कम से कम। तो उन्होंने मालिकों ने इस चीज़ को सीधे सीधे डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो 35% बोनस चाह रहे थे गांधी जी, और जो मज़दूर थे वो 50% चाह रहे थे। लेकिन बहुत बात विचार के बाद जो मिल के मालिक थे वो 20% पे तैयार हुए। अब देखिए, हमेशा जो मीडिएटर होता है ना, वो हमेशा ही गालियाँ खाता है, क्योंकि 35% की बात चल रही थी और जब मिल मजदूरों ने 20% कहा तो गांधी जी को लगा कि चलो, जहाँ कुछ नहीं मिल रहा वहाँ 20% मिल रहा है, तो हम जाके मजदूरों से इस बारे में बात करते हैं। तो जब मजदूरों के सामने 20% की बात रखी गई तो मजदूरों को लगा, अरे बात तो 35% की चल रही थी और ये तो 20% कह रहे हैं, ज़रूर बीच में कुछ काला है, ठीक ना। तो मीडिएटर को बेचारे को हमेशा ही बदनाम रहना पड़ता है। फिर गांधी जी को आ गया गुस्सा
गांधी जी को लगा कि मैं इतना अच्छे से काम कर रहा हूँ और ये लोग इस तरह से मतलब मैं इनके पक्ष में काम कर रहा हूँ और ये लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मांग पूरी करने के लिए, अब उनके अंदर एक ज़िद हो गई कि नहीं, अगर 35% की बात हो रही है तो अब 35% ही रहेगा और क्या रहेगा, अब हम भूख हड़ताल करेंगे। अब तक देखिए, अब तक ये बात हो रही थी बोनस बढ़ाने की, ठीक। गांधी जी ने फिर लोगों से कहा कि देखिए, बोनस क्या होता है, वो कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद बोनस बंद हो जाता है, लेकिन सैलरी तमाम जीवन जब तक आप जॉब करते हैं तब तक आपको मिलती है। तो क्यों ना हम ये बोनस वाली बात जो है वो हटा के हम लोग सैलरी का ही जो इंक्रीजमेंट है वो कर लें। मज़दूर लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, भाई अरे हम लोग इनको गलत ठहरा रहे थे, ये तो हमारे हित के लिए इतनी मतलब मेहनत कर रहे हैं और भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, और अगर इनको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा ये। तो जो भी बाहर से मज़दूर आए थे वहाँ पे गुजरात में, वो लोग इस भय के चलते वहाँ से पलायन करने लगे, भागने लगे कि अरे कोई, मतलब ये सोचिए उस समय लोगों को भूख हड़ताल का क्या मतलब था कि अरे वो खाना नहीं खाएगा तो इनकी जान पे मन आएगी, ये होगा, है ना। तो वो उस भय से, और वैसे भी हम लोग बाहर वाले हैं, आज भी आप लोग देख ही रहे हैं, मुंबई चले जाइए, मतलब अभी कहाँ था, तमिलनाडु वगैरह में, ये सब जगह जो बाहर के मज़दूर होते हैं, कोई बात होता है तो पहले उन्हीं पे जाती है। तब उसी डर से, पहले का तो समाज भी आप लोग जान रहे हो, इतनी ज़्यादा निरक्षरता थी, लोगों को जो माइंड सेट था बस वही था। गांधी जी की शारीरिक और मानसिक हालत को देखते हुए वो मज़दूर जो हैं वो डर गए कि भाई ये तो बहुत ज़िद्दी हैं, हमारा मिल मालिक अपना ही चला रहे हैं, अगर ये बात नहीं बनी, इनको कुछ हो गया तब तो हम लोग फंस जाएंगे। तो वो लोग वहाँ से भागने लगे। अब देखिए, दूसरे प्रांतों से आए जब मज़दूर वहाँ से हटने लगे तो मिल मालिक जो थे वो कुछ टूटने लगे कि बताओ, बाहर वाले मज़दूर चले ही जाएंगे और अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारी तो मिलें बंद हो जाएंगी, ये लोग काम ही पे नहीं आएंगे। ऊपर से जो गांधी जी हैं, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह से सबके बारे में उनको पता ही चल गया था कि इनका क्या मतलब रुतबा है। अब उसी के चलते मिल मालिक लोगों को क्या करना पड़ा, गांधी जी की बात माननी पड़ी। तो ना 50%, ना 20%, ना बोनस का टेंशन, वो जो था वो सारा कुछ मर्ज होके 35% सैलरी में इंक्रीजमेंट के तौर पे मान लिया गया। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का जो परिणाम निकला वो प्लेग बोनस के रूप में नहीं, वो परमानेंट 35% वेतन इंक्रीजमेंट के तौर पे मिल गया। तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 का क्या परिणाम हुआ। इसके बाद आपको कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक अपना जो आपने पढ़ा अभी कि इसका परिणाम रहा कि मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि कर दी गई। हर आंदोलन के कुछ ना कुछ नेतृत्व करता रहते हैं। इस आंदोलन में भी आपको मेन जो नेतृत्व है वो है अम्बालाल साराभाई जी की बहन अनसुईया बेन साराभाई और गांधी जी, इन दोनों द्वारा ये आंदोलन को संभाला गया। अब मज़दूरों की समस्याएं देखी उन्होंने, मालिकों का व्यवहार देखा उन्होंने, तो गांधी जी ने 1918 में ही अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कर दी। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न, खेड़ा आंदोलन 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918, यहीं से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत चालू होता है। ठीक है, इसी आंदोलन अर्थात 1918 में ही किया गया, यानी कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी इसी साल सामने लाया गया। और इस ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या था, इसमें मालिकों को मज़दूरों का ध्यान रखना हो, यानी कि कोई भी मालिक हो, मिल मालिक हो, फैक्ट्री मालिक हो, कोई भी हो, उसको कोई भी नियम बनाना है तो उसको ध्यान रखना है, उसका जो सेंटर होना चाहिए वो मज़दूर होना चाहिए। हेलो दोस्तों,